नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अंबिकापुर की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में अंबिकापुर के जो माननीय सांसद हैं श्रीमती रेणुका सिंह जी, इन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात की थी और उनको पत्र भी सौंपा था। उस पत्र में कई सारे मांगे की गई थी, जैसे कि अंबिकापुर से नई दिल्ली के बीच में जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को हफ्तों के 2 दिन चलाया जाए। इनके अलावा अंबिकापुर दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन को नागपुर तक बढ़ाया जाए। इनके अलावा अंबिकापुर से सुबह नागपुर के लिए एक नई ट्रेन की सुविधा शुरू की जाए। इनके अलावा कोरोना के पहले जिन ट्रेनों के स्टॉपेज जहां हुआ करते थे, उन ट्रेनों के स्टॉपेज को बहाल किया जाए। सरगुजा संभाग की बात की जा रही है। तो ऐसे में रेल मंत्री जी ने सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था और बताया था कि जल्द ही प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें अब जानकारी निकल के आई है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो मांग की गई थी कि कोरोना के टाइम पर उल्लाकच्चा रेलवे स्टेशन में और नागपुर रोड रेलवे स्टेशन में जिन ट्रेनों का ठहराव स्थगित कर दिया था, उनको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। आपको बताते चले कि उदलकच्चा रेलवे स्टेशन में दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज रहेगा। नागपुर रोड में अंबिकापुर शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज रहेगा। उदलाकच्चा रेलवे स्टेशन में शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज रहेगा और नागपुर रोड में शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉप को बहाल कर दिया गया है। स्टॉपेज वाली जो मांग है, इसको मान लिया गया था। दूसरी सबसे बड़ी जो मांग थी वो ये थी कि अंबिकापुर निजामुद्दीन अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन जो शुरू हुई थी गाड़ी संख्या 04044 तथा 04043, ये ट्रेन ऑन डिमांड थी, यानी कि TOD थी ये ट्रेन। उसका मतलब होता है कि यात्रियों की डिमांड पे इस ट्रेन को चलाया गया और इस ट्रेन में फ्लेक्सी फेयर लगता था, यानी कि एरोप्लेन वाला किराया लगता था, जो कि राजधानी वगैरह में लगता है। यानी कि आप जितना लेट टिकट कराएंगे उतना है आपके टिकट की जो प्राइस होगी वो बढ़ती चली जाएगी। और दिक्कत की बात यह थी कि पहले ये पूरी ट्रेन AC थी, लेकिन उसके बाद संशोधन हुआ और 2 स्लीपर के कोच लगा दिए गए। हालांकि 2 स्लीपर कोच के लगाने से ज़्यादा कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तो आपको बताते चले कि ये ट्रेन ऑन डिमांड थी और उसके अलावा ये ट्रेन साप्ताहिक थी, यानी कि हफ्तों में एक दिन इस ट्रेन को चलाया जा रहा था। और सबसे बड़ा मुद्दा था कि ट्रेन ऑन डिमांड थी, यानी कि कभी भी किसी भी दिन अगर ऑक्यूपेंसी कम हो तो ट्रेन को बंद किया जा सकता है। तो मांग की थी कि इस ट्रेन को नियमित किया जाए। तो अब ये ट्रेन नियमित रूप से चलेगी, यानी कि साप्ताहिक होगी लेकिन नियमित रूप से चलेगी। हालांकि मांग की गई है रेणुका सिंह जी की तरफ से कि हफ्तों में कम से कम 2 दिन तो चलाया ही जाए। और क्षेत्र के लोगों के द्वारा ये भी मांग की गई थी कि भाई स्लीपर कोच जो है वो ज़्यादा जोड़े जाएं, कम से कम 7 या 8 स्लीपर हो, 4 जनरल हो, बाकी उसके बाद फिर 3rd AC और 2nd AC दिया जाए। तो फिलहाल भारतीय रेलवे ने आदेश जारी कर दिया है। ये देखिए आदेश, जिसमें बता दिया गया है कि इस ट्रेन का जो ट्रेन ऑन डिमांड स्पेशल टैग था, इसको हटा दिया गया है। तो अब इसमें से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इसमें से ये होगा कि अब लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा एक भ्रम जो ट्रेन को बंद करने का फैलाया जाता था, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी, जिसे लेकर सरगुजा संसदीय क्षेत्र की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह लगातार रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संपर्क में थी। परिणाम स्वरूप जनहित में सार्थक परिणाम सामने आया। ट्रेन ऑन डिमांड टैग हटने से ये गाड़ी अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन अब रेगुलर साप्ताहिक यात्री ट्रेन के रूप में संचालित होगी। ट्रेन का नंबर बदल जाएगा। इसके किराए में कमी आएगी। जो साधारण किराया लगता था जिन ट्रेनों में, वैसा ही इसमें भी लगेगा। इस वजह से क्षेत्रवासियों को आर्थिक लाभ भी सुलभ हो सकेगा। कम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर इस ट्रेन में 2 स्लीपर के कोच पहले ही लगा दिए गए थे, जिसमें आम व्यक्ति भी कम पैसे में अपनी यात्रा सुलभ बना रहा है। इस ट्रेन को 14 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था। आपको बताते चले कि अंबिकापुर से हजरत निजामुद्दीन के लिए जो अभी स्पेशल ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन अभी तक जो चल रही थी गाड़ी संख्या 04043 04044, ये ट्रेन ट्रायल बेस पे चल रही थी, यानी कि किसी भी दिन इस ट्रेन को बंद किया जा सकता था। लेकिन रेणुका सिंह जी के प्रयासों से अब इस ट्रेन को नियमित कर दिया गया है। अब ये अंबिकापुर की परमानेंट ट्रेन हो गई है, यानी कि अब ये ट्रेन भविष्य में हफ्तों के 7 दिन भी चल सकती है और इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन को भी और बदला जा सकता है। लेकिन ये है कि अब इस ट्रेन को बंद नहीं किया जाएगा। तो यही है अंबिकापुर से जो रेलवे समाचार आया है, जो कि आप सभी के समक्ष हमने प्रस्तुत किया है। तो फिलहाल जुड़े रहिए आप हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।